हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। आज हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। ये हमारा क्लास 8th का 5th चैप्टर है। अब हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ह्यूमंस ने खुद बनाई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिली हैं। तो जो है हमारे पास कोयल और पेट्रोलियम है, ये हमारे पास कहाँ से मिले हैं? नेचर से। तो जौन से रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं उन रिसोर्सेज को बोलते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इनके अगर मैं कहूँ कि एग्जांपल लिखो आपको, तो एग्जांपल लिख सकते हो ना आसानी से। जैसे एयर है, वाटर है, सोइल है, कोयल है, पेट्रोलियम है और ये सनलाइट है। ये सारे हमारे पास के इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही बहुत सारे और नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये हमें नेचर से मिलते हैं। अभी नेचुरल रिसोर्सेज को भी फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है हमारे पास एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखते हैं कि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें लार्ज क्वांटिटी में मिले हैं नेचर से। ठीक है, अब हम इनका कितना ही भी यूज़ कर लेंगे आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एयर है। अब हम हवा का कितना ही भी यूज़ कर लें, कितने भी सांस लें या फिर कितने भी रिएक्शंस के अंदर यूज़ कर लें, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही सनलाइट, ये हमारे पास एग्जाम्पल है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे पास कि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। जो ये वाले रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमें नेचर से मिले हैं और अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये एक टाइम आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास मिनरल्स हैं, कोयल हो गया, पेट्रोलियम, ये सारे ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के। अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम आने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर कुछ और टर्म्स यूज़ होंगी, उनको और देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स। जो ये हमारे पास कोल और पेट्रोलियम है वो हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे मिलकर बने हैं। ठीक है, और इनको बनने के लिए ना बहुत सारे साल लग गए। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल क्या होता है? हमारे पास जो हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स का जो डेड पार्ट रह गया है और जो हमारा लगभग 10,000 साल से भी पुराने हैं उनको बोलते हैं हम फॉसिल। मीन्स कि जो हमारे पास ये जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं जो 10,000 साल पुराने हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं? फॉसिल के अंदर। ठीक है, अब आता है कि हमारे पास फर्स्ट की ये कोयल क्या है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, सेकंड, ये अगर मैं कोयल के बारे में बोलती हूँ तो क्या चीज़ दिमाग में आती है? कि ये ब्लैक कलर का कुछ होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है और हार्ड होता है। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास कि कंपोज्ड फॉर्म है कार्बन की। कंपोज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन मीन्स इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ कोयल ये होता है। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी तो हम बता देंगे कि ये कोयल है। ठीक है, अब ये कोयल आया कहाँ से या फिर इसकी फॉर्मेशन कहाँ से हुई है? अब बहुत साल पहले हमारे पास बहुत सारे फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे। जो ये हमारे पास जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके आने के बाद वो सारे फॉरेस्ट हमारे पास मिट्टी के नीचे दब गए। ठीक है, और इन डेंस फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारी लेयर जम गई मिट्टी की। ठीक है,
अब इतनी सारी लेयर जमने के बाद क्या हुआ, जो हमारे पास जो नीचे धरती का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो गया अर्थ का। उससे क्या हुआ, हमारे पास जो ये डेंस फॉरेस्ट थे ये हमारे पास कन्वर्ट हो गए कोयल के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन हुई कोयल की, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हाँ, अभी जो ये प्रोसेस है कोयल बनने की, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कार्बोनाइजेशन, ठीक है। अब जो ये हमारे पास कोयल है, अब हम देखते हैं इसके यूजेस देखते हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से यूजेस हैं। सबसे फर्स्ट इसका यूज़ आता है हमारे पास जब हम इस कोयल को हीट करते हैं या फिर एयर की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं, तो हमारे पास लार्ज अमाउंट में हीट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। इसलिए इस कोयल का यूज़ हम एज ए फ्यूल भी करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इस कोयल का फिर अनदर यूज़ कहाँ पे होगा, जो पहले जो ट्रेन चलती थी उसके अंदर वो स्टीम से चलती थी, तो वो जो स्टीम है वो हम कोयले से बनाते थे, ठीक है। मूवीज़ में देखा होगा, जो पुरानी मूवीज़ होती हैं उनके अंदर ट्रेन को कोयले डाल डाल के चलाया जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका यूज़ आ गया हमारे पास, इसका यूज़ हम थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर करते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट यूज़ आ गया, इससे हम बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हमने कोक बना दी, कोयल तार बना दिया, और फिर हमने बना दी इससे कोयल गैसेस बना ली, ठीक है। तो ये थे हमारे पास यूजेस कोयल के। कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम इसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास लार्ज अमाउंट में हीट और CO2 गैस निकलती हैं, जिसका यूज़ हम फ्यूल के अंदर करते हैं या फिर फूड वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और बहुत सार जो पहले हम ट्रेन्स यूज़ करते थे उसके अंदर जो हम इंजन को चलाने के लिए स्टीम का यूज़ होता था, और वो स्टीम हम कोयले से बनाते थे। अब हम इसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर करते हैं और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के अंदर इसका यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स, इनके क्या यूज़ हैं हमारे पास। जो ये कोक है हमारे पास, ये सबसे ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ही होती है कार्बन की, और ये टफ होता है, पोरस होता है, और ये भी ब्लैक कलर का ही होता है। जनरली इस कोक का यूज़ हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर इसका हम मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास होगा कोक के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल तार। कोल तार क्या होता है, ये होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड ही होता है। विस्कस लिक्विड का मतलब जैसे घरों में होता है, शायद होता है, वो हमारे पास विस्कस फॉर्म में होता है। ज़्यादा इसकी डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोल तार क्या होता है, हमारे पास एक ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है और जिसकी अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है। आप लोगों ने अगर देखा हो कि सड़क बनाने के लिए ना कभी कभी हम कहते हैं ना चारकोल का यूज़ कर रहे हैं, चारकोल तार का, उसके अंदर कोल तार का ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और जो हमारे पास ये कोल तार है, इसके अंदर 200 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना होता है हमारे पास ये, ठीक है। मीन्स 200 सब्सटेंस होते हैं कोल तार के अंदर ही, ठीक है। इस कोल तार का फिर हम फर्दर यूज़ अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर करते हैं। जैसे इसका यूज़ हम करेंगे इस कोल तार का ड्रग्स बनाने के अंदर यूज़ होता है इसका, जो हम डाइज करते हैं उसके अंदर यूज़ होता है, परफ्यूम्स के अंदर होता है,
प्लास्टिक्स के अंदर होता है, हम जो घरों में पेंट करते हैं उसके अंदर यूज़ होता है इसका, ठीक है। ऐसे ही और जैसे और कहाँ पे हो गया, फोटोग्राफी के अंदर भी इसका यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारी जगह पे हम इसका कोल तार का यूज़ करते हैं। हाँ, एक इसका यूज़ होता है हमारे पास वही सरफेस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रोड सरफेसिंग के अंदर इसका यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन आजकल हम इससे कोल तार से रोड नहीं बनाते, उसको हम रिप्लेस कर दिया गया है बिटुमेन से। और जो बिटुमेन है ये हमारे पास एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, इसको पेट्रोलियम में देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोल गैस। ये हमारे पास जनरली जब हम कोक की प्रोसेसिंग करते हैं उस टाइम पे बनती हैं, जो गैसेस रिलीज होती हैं उनको बोलते हैं हम कोल गैसेस, ठीक है। इसका यूज़ हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं, इसका यूज़ हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो कोल माइंस के आसपास ही लगे होते हैं, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास सारा कोयल का। कोयल के बारे में हमने देखा कि कोयल होता है क्या है हमारे पास, कि वो ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है और एक फॉसल फ्यूल है और कंपोस्ट फॉर्म है कार्बन की, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। बहुत साल पहले हमारे पास जो डेंस फोरेंस थे वो सोइल के नीचे दब गए प्राकृतिक आपदाओं के अंदर, और फिर इसके ऊपर बहुत सारी लेयर बन गई और उससे फिर जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और उससे हमारे पास क्या हुई, कोयल की फॉर्मेशन होगी। फिर हमने देखे इसके अलग अलग यूज़ और फिर जो उनसे जो यूज़फुल प्रोडक्ट बनते हैं कोयल से, फिर उनके यूजेस देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पेट्रोल। पेट्रोल ये भी हमारे पास एक तरह का फ्यूल ही है जिसका यूज़ हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पेट्रोलियम से मिलकर बना। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम हमारे पास एक डार्क और विस्कस लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट सी स्माइल होती है। ये हमें जनरली तेल के कुएं तो सुने ही होंगे, वहाँ से मिलता है, ठीक है, पेट्रोलियम। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। ये तो देख लिया कि हमें यहाँ कि ये हम इसको तेल के कुओं से निकालते हैं, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है पेट्रोलियम की। अब जो ये पेट्रोलियम है ये हमारे पास जो समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं ना, उनसे मिलकर, उनके वेस्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कोयल को बनने के लिए बहुत साल लगते हैं, इसको भी बनने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सीज या फिर ओशियंस के अंदर सरवाइव करते हैं, वो जब वही प्राकृतिक आपदाएं आने के बाद वो सैंड और क्ले के नीचे दब गए, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि जो ये हमारे पास जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास पेट्रोलियम और बहुत सारी नेचुरल गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उससे क्या हुआ हमारे पास, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। उससे क्या हुआ हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, उसके ऊपर क्ले और वो आने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो गया, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी भी कमी आ गई, ऑक्सीजन की कमी आ गई, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब जो ये पेट्रोलियम हमें यहाँ से मिलता है वो हमारे पास इतना यूज़फुल नहीं होता, उसको हमें फर्दर अलग अलग प्रोसेस करने के बाद उसको एक यूज़फुल फॉर्म के अंदर लाया जाता है। अब इसको यूज़फुल फॉर्म लाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पेट्रोलियम हमें जो नेचुरल फॉर्म में मिलता है उसके ऊपर
अलग अलग प्रोसेसिंग करके जो हमारे पास जो हमारे फॉर्म जो इस पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो अलग अलग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फिर हम अलग से यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, और इसके अंदर कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं हम रिफाइनिंग करने के लिए? जनरल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली। ठीक है, अब जो पेट्रोलियम मिला है उसके हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं ऑयल रिफाइनरी के अंदर, तो हमारे पास जो ये इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पेट्रोलियम के, वो सेपरेट हो जाते हैं और फिर इसका यूज़ हम अलग अलग जगह पे इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो देख लेते हैं। ये टेबल है हमारे पास कि हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और ये उसके यूजेस हैं। फर्स्ट है हमारे पास एलपीजी गैस, पेट्रोलियम गैस, या इसका एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड प्योरीफाइड गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सॉरी। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम घरों के अंदर इसका यूज़ करते हैं। जो हम गैस सिलेंडर्स, जो खाना बनाने के लिए हम जो गैस सिलेंडर्स के अंदर जो गैस भरी होती है वो एलपीजी होती है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है हमारे पास पेट्रोल। पेट्रोल को तो पता ही है, गाड़ी और ये जितने भी व्हीकल्स होते हैं ये सारे हमारे पेट्रोल से ही चलते हैं। ऐसे ही हमारे पास इसका यूज़ कहाँ पे है? मोटर फ्यूल के अंदर, एविएशन फ्यूल के अंदर, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है पेट्रोल का। ठीक है, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास इसका केरोसिन। केरोसिन का यूज़ जो हम ये स्टोव्स वगैरह होते हैं इनको जलाने के लिए यूज़ करते हैं। जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनके अंदर भी केरोसिन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा डीजल। इसका यूज़ करते हैं हम हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ करते हैं, और जब जनरेटर्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसका यूज़ हम लुब्रिकेशन के अंदर करते हैं। सिक्स्थ हो गया हमारे पास पैराफिन वैक्स। इसका यूज़ जो हमारे पास हम कैंडल्स यूज़ करते हैं, जो मोमबत्तियाँ यूज़ करते हैं उसके अंदर होते हैं। जो वैसलीन हम घरों में सर्दियों के टाइम पे यूज़ करते हैं उसके अंदर भी पैराफिन वैक्स होती है। ठीक है, सेवेंथ है इसका बिटुमेन कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका यूज़ हम जो रोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ हम पेंट के अंदर भी करते हैं। जो हम घरों में पेंट करते हैं ना, उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बस इसके अंदर रह गया हमारे पास नेचुरल गैसेस, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेचुरल गैसेस और जितने हमारे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, so thank you so much guys for watching this video.